हरे कृष्ण। हम वृंदावन जाके क्या करते हैं? सब लोग वृंदावन यात्रा क्यों करते हैं? अभी कार्तिक मास का समाप्ति है, तो कार्तिक मास में वृंदावन क्यों जाते हैं लोग? और कार्तिक मास में एकत्र आके पूजा अर्चना और भक्ति की जो बहुत सारी बातें दिखाई देती है, तो वो किस लिए करते हैं? तो ये आम तौर पर एक प्रश्न हो सकता है कि कार्तिक में ही क्यों? फिर 12 महीने क्या करेंगे? सिर्फ कार्तिक में ही वृंदावन जाना है, परिक्रमा करनी है, यात्रा करनी है और सारी अच्छी अच्छी बातें, बहुत सारा प्रसाद बनाना है। तो अन्य 11 महीने क्या किया जाए और वृंदावन जाके करे क्या? तो वृंदावन में जब जाते हैं तो सबसे पहले तो पाप करना बिल्कुल मना है। आपने यहाँ जो पाप किए और सपोज वही जाकर वहाँ वो पाप किए, तो वहाँ जो पाप करोगे उसका आपको नतीजा ज़्यादा भुगतना होगा यहाँ किए हुए पापों से अधिक। इसीलिए हमें, यदि हम मन से तैयार हैं तो ही हमें वृंदावन जाना चाहिए। नहीं तो हम यहीं पे अच्छे हैं, यहीं पे हम बैठकर अपना अपना बुक्स पढ़ सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने भगवान की आरती कर सकते हैं, प्रसाद बना सकते हैं। और यदि पाप करने जाना है वृंदावन और ये सब भी करना है तो ये संभव नहीं है। तो श्री आचार्यों ने, राधा कृष्ण की भक्ति के सारे आचार्यों ने और स्पेशली हम जानते हैं श्री गोस्वामी और श्रीला प्रभुपाद, उन्होंने अनेक बातें हमें करने से मना किया है और उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक हमें बताया है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। तो आपको चीज़ की आवश्यकता वो है पेशेंस। पेशेंस जिसके पास है वो किसी भी अवस्था में सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये पेशेंस हमारे पास नहीं है तो हम वृंदावन जाके करेंगे क्या? तो ये सोचना चाहिए कि हम वृंदावन जाते हैं, कार्तिक में पूजा पाठ करते हैं, इतना कथा सुनते हैं और हमें फिर भी पेशेंस नहीं आया, तो हमने हमने क्या कथा सुनी और क्या कथा की और क्या सेवा की और क्या पर्व मनाए और कितने हमने फेस्टिवल्स, कार्तिक में जो मुख्य प्रमुख फेस्टिवल्स होते हैं तो हमने क्या मनाए हुए और हमें ज़रा सी भी अ, गुणों का विकास नहीं हुआ, हमने पाप कर डाला वहाँ जाके, तो ये ठीक बात नहीं है। तो हमें बार बार जब भी पाप की प्रवृत्ति हो जाए तो हमारे मन में जैसे ही पाप की प्रवृत्ति आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उसको मिटा देना चाहिए। तो ये कभी कभी संभव नहीं है, तो इसको होने से बचाया जा सकता है क्या, ये सोचना चाहिए। नहीं तो एक बार पाप हो गया तो फिर और पाप होते जाते हैं, दिन भर आप पाप ही करोगे। तो शुरू में ही जब ये प्रवृत्ति आ जाए और ख़ास तौर पर दिन में आती है ये प्रवृत्ति, नींद में तो हमें कुछ पता नहीं रहता है कि क्या हो रहा है। जैसे ही नींद में यदि पाप प्रवृत्ति आ जाए, हम नहीं उस पर कंट्रोल कर सकते और उसका दंड भी नहीं मिलता है क्योंकि हम सावध नहीं होते हैं। पर दिन में तो हम सावधान होते हैं, दिन में सोना मना किया गया है, तो हम दिन में यदि पाप करने की प्रवृत्ति की ओर सोते-सोते चले जाएँ, तो हमें जागरूक हो जाना चाहिए और तुरंत हम, जैसे अभी मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ या फिर कोई बुक की तरह बुक्स पढ़ लिए या फिर अन्य और कोई सेवा कर ली घर में ही भगवान की, तो इस तरह से आप अपने आप को बचाया जा सकता है। तो वृंदावन जाना चाहिए पर पाप करने के लिए नहीं, सिर्फ सेवा के लिए, और इसी से आपका आगे का कल्याण होगा। और ना कि पाप करके लौट आने से आपको सब पूछेंगे कि आप ब्रज यात्रा कर गए, अब आप ब्रजवासी हो गए हो। तो ये सब फालतू की चीज़ें बोलने से कोई मतलब नहीं है। पाप आने आते वृंदावन जाके तुरंत घर में आने के बाद पाप हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने कोई साधना नहीं की, हमने कोई पेशेंस कल्टीवेट नहीं किया। तो ये कुछ बातें थी वृंदावन धाम की यात्रा की सावधानी पूर्वक हमें याद रखने वाली। हरे कृष्ण।